कई कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। नेशनल हेराल्ड केस समन को लेकर कांग्रेस का विरोध शुरू हो चुका है और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कई कार्यकर्ता हिरासत में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे थे और कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा था। इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। तो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर ईडी के समन को लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कई कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारी भी रखी गई है। घर से निकलने पर हिरासत में लेने की योजना पहले से ही थी। नई दिल्ली जिले के पुलिस वालों की छुट्टियां इसे लेकर रद्द कर दी गई हैं। जगह जगह पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। समन को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है और ये प्रदर्शन अब शुरू हो भी चुके हैं। देर रात राहुल गांधी के घर के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने पोस्टर लगाए, कांग्रेस मुख्यालय में गुब्बारे लगाए गए जिनमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। इसी मुख्यालय में सत्याग्रह की तैयारी भी है। ईडी के समन को बदले की कार्रवाई बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो आज दिल्ली समेत देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर सत्याग्रह करेगी। दिल्ली में इस विरोध को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता तैयारियां की हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को मार्च की इजाजत नहीं दी है और यही वजह है कि अब से कुछ मिनटों पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना भी शुरू हो गया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक समन कांग्रेस और केंद्र के बीच घमासान की नई वजह बन गया और ये घमासान इतना बढ़ गया कि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर सत्याग्रह तक करने जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन भेजकर ईडी दफ्तर पेश होने का निर्देश जारी किया था। आज ईडी दफ्तर में पेश होने की बारी राहुल गांधी की है, लेकिन राहुल की इस पेशी को कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक इवेंट बनाने की तैयारी में है और इस इवेंट की तैयारी पार्टी मुख्यालय से लेकर राहुल गांधी के घर तक हो रही है। सुबह करीब 9:30 बजे कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी मुख्यालय से मार्च निकालेंगे। ये मार्च पार्टी मुख्यालय से एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ईडी दफ्तर तक होगा। मार्च में कांग्रेस पार्टी के सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देश के सभी राज्यों में ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेता विरोध में सत्याग्रह करेंगे। मार्च में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी का ये समन बदले की राजनीति के तहत की जा रही कार्रवाई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बदले की ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस इवेंट पर दिल्ली पुलिस ने ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करने और मार्च निकालने की परमिशन नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने वीवीआईपी मूवमेंट और कानून व्यवस्था को ध्यान रखते हुए परमिशन नहीं दी। साथ ही तमाम डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें भी बुलाया जा सकता है। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सभी स्टाफ की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। नई दिल्ली में जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस बैरिकेड लगा रही है। बैरिकेड पर पुलिस चेकिंग के बाद ही किसी को आने जाने दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने पहले ही तय कर लिया है कि अगर पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी तो कांग्रेस के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसद पार्टी दफ्तर में ही सत्याग्रह पर बैठेंगे। इसके लिए पार्टी दफ्तर में टेंट और पानी का इंतजाम किया गया है। भारत सरकार की सबसे पसंदीदा जो एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने राहुल गांधी जी को एक समन भेजा है। राहुल गांधी जी उस समन के जवाब में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि देश में हर एजेंसी की स्वतंत्रता निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा हम सब मानस रखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान डालेंगे
पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया हो। वैसे भी कांग्रेस के इस तरह के इवेंट का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले साल 2015 में 19 दिसंबर को जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसी नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना था, तो कांग्रेस ने इस पेशी को एक राजनीतिक उत्सव बना दिया था। उस समय भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और सांसदों ने सोनिया और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के दफ्तर से अदालत तक पैदल मार्च किया था, और इस बार भी राहुल ऐसा ही करने वाले हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार राहुल गांधी को अदालत में पेश नहीं होना, बल्कि उन्हें आम नागरिकों की तरह ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए जाना है। कांग्रेस का चरित्र ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचार का आरोप भी है, भ्रष्टाचार के मामले में दोषी भी हैं, और दोषी होने के बाद भी या कांग्रेस के लोग इन दोनों नेताओं को बचाने के लिए देश भर में प्रेस भी कर रहे हैं। आप लोगों से बात किए होंगे, ईडी की नोटिस उनको प्राप्त हुई है, तो एक बार दो बार आदमी को मना करना समझ में आता है कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पेश होने की जगह राजनीतिक दबाव बनाना, तो ये भ्रष्टाचार को कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक संरक्षण देने के समान है। कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय से लेकर राहुल गांधी के घर तक पोस्टर लगाकर ये दिखाने की कोशिश की है कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी राहुल और सोनिया से मनी लॉन्ड्रिंग का सत्य जानने की कोशिश में जुटी हुई है। ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि किसका सत्य मजबूत है।